नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 8 इंडिया। अखिल भारतीय परिवार पार्टी अपनी विचारधारा के प्रति पूरी तरह से समर्पित है कि हम किसी भी भारतीय के साथ जाति, धर्म, क्षेत्र, लिंग या भाषा के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेंगे। तभी समस्त भारतीयों को प्रोत्साहित करते हैं कि वे अपने नाम के साथ भारतीय शब्द जोड़ें। इससे सभी में एकरूपता का एहसास पैदा होगा और हम सभी भारत और भारतीय से जुड़े रहेंगे। इसी दिशा में अखिल भारतीय परिवार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमोल मंडावे भारतीय ने घोषणा कर बताया कि पार्टी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में सभी 543 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। उन्होंने कहा कि पिछले एक वर्ष से अथक प्रयासों से लगभग 100 उम्मीदवारों का चयन कर चुकी है। अमोल मंडावे भारतीय ने अब तक सभी सरकारों द्वारा दी गई उपलब्धियों के नामानुरूप सांकेतिक बात के साथ घड़ों क्रमशः सांप्रदायिक महिला अत्याचार, किसान विरोधी नीति, स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव, शिक्षा का गिरता स्तर, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को पार्टी के प्रतीक चिन्ह लाठी से तोड़ा और एक नवयुवक का उद्घोष कर दिया। वहीं पार्टी उपाध्यक्ष सुनील शर्मा भारतीय ने मीडिया के माध्यम से युवाओं को एक आह्वान किया कि बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारे साथ आए और इस महामारी को जड़ से उखाड़ फेंके। इसी मौके पर वीरेंद्र सिंह धीमार भारतीय, प्रदीप यादव भारतीय, कपिल लाल भारतीय, राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष ज्योतिमा राय भारतीय, राष्ट्रीय अध्यक्ष रीटा ठाकुर भारतीय, किसान मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष समन्वय समिति प्रियंका भटिंडा भारतीय, जितेंद्र चौहान भारतीय, गुजराती प्रभारी अरविंद केशवानी भारतीय, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विधि समिति, राष्ट्रीय महासचिव आशीष श्रीवास्तव भारतीय, अटल जी भारतीय, सोशल मीडिया प्रभारी तथा गौरव श्रीवास्तव भारतीय, राष्ट्रीय पत्रिका भी उपस्थित रहे। स्वतंत्रता के बाद इस देश में भारत, भारतीय और भारतीयता की राजनीति होनी चाहिए थी, किंतु इस देश में राजनीति तुष्टीकरण और सांप्रदायिकवाद की होगी। उसके वजह से कॉमन आदमी के जो एजेंडा थे वो पीछे चले गए और कॉमन आदमी यानी भारत का रहने वाला हर एक धर्म का नागरिक, हर एक जाति का नागरिक, जिसकी राजनीति हमें करनी है। और ये राजनीति करने के लिए अखिल भारतीय, हम सभी लोगों को, भारत के सभी लोगों को अखिल भारतीय परिवार पार्टी के बैनर के नीचे जोड़ना चाहते हैं और उनके हितों के लिए काम करना चाहते हैं। चुनाव से पहले को 50% भागीदारी देने का हमारा स्लोगन ही है, आदि संख्या आदि सत्ता। इस स्लोगन को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं कि आदि अगर हमारी आबादी महिलाओं की है तो आदि संख्या उनकी सत्ता में होनी चाहिए। और इसलिए हम 33% रिजर्वेशन नहीं मांग रहे हैं, तो हमें 50% रिजर्वेशन महिलाओं को मिलना चाहिए, ये हमारी मांग है। गठबंधन हम अलग से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि हमारा मानना ये है 10 साल हो गए, अभी कांग्रेस की ज़रूरत है। क्योंकि इसके पीछे का विश्लेषण ये है कि लगभग 10 सालों में बीजेपी का जो मुख्य संगठन है, बैकअप संगठन जो है आरएसएस, उनकी जो शाखाएं बढ़नी थी वो केवल 2000 शाखाएं बढ़ी, 52 से 54,000 बढ़ी। तो अगर सत्ता में होते हुए भी अपना संगठन अगर नहीं बढ़ा पा रहे हैं तो राहुल गांधी को इसलिए लाया जा रहा है कि आरएसएस बढ़े, और इसलिए इंडिया वाले हो या एनडीए वाले हो, ये दोनों मिलकर काम करते हैं और इस भारत देश की जनता को मूर्ख बनाते हैं, ये हमारा मानना है। ये 7 मुद्दे क्या है? हमारे 7 मुद्दे हैं, जिस 7 मुद्दों को लेकर हम लोग ने यहाँ पे मटकी फोड़ी है कि स्वास्थ्य सेवाओं का प्रॉपर स्वास्थ्य सेवा दिया जाए, किसान नीति में फेरबदल हो, भ्रष्टाचार खत्म हो, बेरोजगारी पर काम हो, शिक्षा नीति पर काम हो, महिलाओं के अत्याचार कम हो, इस प्रकार के जो सांप्रदायिकता कम हो, ये 7 मुद्दे लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। और ये 7 मुद्दों पर हम लोग ऑलरेडी कुछ प्लान बनाए हुए हैं, किस प्रकार से इलेक्शन आएंगे तो हमें अप्रोच करना है।
21 राज्यों में रीच कर चुके हैं कि 21 राज्यों की कार्यकारिणी हमारे पास तैयार है। हमारी दिल्ली में यही रणनीति है कि ये फ्री की जो सेवाएं दी जा रही हैं, इससे क्या हो रहा है कि लोग स्वस्थ घर में बैठे हुए हैं। हम ये चाहते हैं कि लोग इस तरह से कमाएं कि फ्री देने की उनको आवश्यकता ना पड़े। यानी आत्मनिर्भर भारत जो मोदी जी ने कहा था, लेकिन उसका प्लान कुछ नहीं है। हम चाह रहे हैं कि हम आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर दिल्ली बनाएं, जिससे लोगों को फ्री देने की आवश्यकता ना पड़े और वो कुछ कष्ट कर कर, यानी कुछ क्रिएटिव कर कर, प्रोडक्शन अगर जब तक नहीं होगा जनता से, तब तक देश आगे नहीं बढ़ेगा। यानी प्रोडक्टिव एक्टिविटी कैसे बढ़ाए दिल्ली में, इस पर हम लोग काम करेंगे। इतनी उम्मीद है कि जो मिडल एज के लोग हैं वो हमारे साथ आएंगे, क्योंकि हम नए मुद्दे और नए तरीके से लोगों के सामने जाने वाले हैं। तो जो 40+ लोग हैं वो हमारे साथ आने की पूरी संभावना है। वो हमारे मुद्दों से अट्रैक्ट होंगे और जो युवा हैं, जो 22 से 25 के युवा हैं, वो भी अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि हमारे जो उम्मीदवार रहेंगे वो मैक्सिमम युवा उम्मीदवार रहेंगे जिन्हें हम उतारेंगे। कितने लोग? 20-25 लोग हैं वैसे, यानी कैंडिडेट इतने बड़े तो नहीं, लेकिन छोटे दल के कुछ लोग हमारे साथ हैं। 20-25 लोग ऐसे हैं जो ज्वाइन। क्या तैयारी किस तरीके से आपकी? तैयारी तो यही है कि जब हमें दिख रहा था कि ये सभी दोनों मुख्य रूप से 2 राजनीतिक दल गठबंधन करते हैं और जनता को आपस में लड़वाते हैं, बताते हैं कि वो तुम्हारे लिए खराब कर रहा है, मैं सही करूँगा, इनका हमसे हट के सारा मैं पर आ गया। तो हमने जब इनसे देख लिया कि हम बार बार इनसे ठगे जाते हैं, तो हमने निर्णय लिया था कि अब हमें आना ही होगा, क्योंकि शिकायत करने से कुछ होगा नहीं। अगर ये गंदगी साफ करनी तो इस गंदगी में उतरना पड़ेगा। और मुख्य रूप से मेरा तो मानना ये है कि अगर भाजपा से लोग परेशान हैं और भाजपा को गाली देते हैं, तो वो भूल जाते हैं कि भाजपा वो वाला पेड़ है जो कांग्रेस जैसी ज़मीन पर खड़ा है। कांग्रेस यदि सही रहती, सही काम उन्होंने किए होते, उनको बहुत लंबा समय मिला है। तो ये सारे मुद्दे आज भी जिंदा है, ये होते ही ना। और भाजपा उन्हीं मुद्दों पर खेल रही है और ये जनता को भ्रमित करते रहते हैं। असल में दोनों एक ही है। आप अच्छे से विश्लेषण कीजिएगा, जितने भी भाजपा के कैंडिडेट अभी तक आए थे, उसमें से आधे से ज़्यादा वही थे जो पहले कांग्रेस पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ चुके हुए। तो इन दोनों से यदि आप उकता चुके हैं, इन दोनों से आप परेशान हैं और देश में कुछ वास्तविक सकारात्मक करना चाह रहे हैं, तो ये मंच उन्हीं के लिए है। हमें ना किसी भाजपा से परहेज, ना हमें कांग्रेस से परहेज, ना हमें भाजपा से लगाव, ना हमें कांग्रेस से लगाव। हमारा सिंपल सा मानना है, साधारण से हमारा मत है, इनसे ऊब चुके हो तो हमारे साथ आ जाना। और हमें कोई जल्दी नहीं है। हम लोग सभी अपनी राजनीतिक विरासत बनाने के लिए नहीं आए। आने वाले 10-20 साल में हम पूरे देश को अपनी राजनीतिक विरासत दे के जाएंगे, उसके लिए हम कार्यरत हैं। देखिए, भारतीयता है क्या? जब आप किसी भी पूरे भारत देश में ऊपर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और इधर नॉर्थ ईस्ट से लेकर राजस्थान सुदूर कॉर्नर तक, किनारे तक जब आप बात करते हैं, किसी से जाति के आधार पर भेदभाव कर लें, भाषा के आधार पर भेदभाव कर लें, क्षेत्र के आधार पर भेदभाव कर लें, लिंग के आधार पर भेदभाव कर लें, तो भारतीयता नहीं कहलाती। आप सबसे पहले एक क्षेत्र में बढ़ते हैं, फिर उसके बाद अपने क्षेत्र में यदि आप प्रदेश में आ गए तो वहाँ पर आप जातियों में बढ़ जाते हैं, और जैसे ही देश से बाहर निकलते हैं आप सारा इंडियन ढूंढना शुरू कर देते हैं। क्योंकि मैं विदेशों में ट्रैवल करता रहता हूँ, मुझे पता रहता है। फोड़ेंगे और उसके बाद नव युग की शुरुआत करने के लिए हम वहीं एबीवीपी राजनीति के लगातार गिर रहे स्तर को और राजनेताओं की गुणवत्ता को लेकर बहुत चिंतित है और इसको बदलने के लिए सशक्त युवा, पढ़े लिखे, सक्षम और सुखाकारी लोगों को जागरूक करके राजनीति में लाने का प्रयत्न कर रही है। इसके साथ ही राजनेताओं की नई पीढ़ी को तैयार करने और देश की राजनीति में अच्छे बदलाव लाने की शिक्षा में निरंतर और कड़े प्रयास करती रहेगी। और आप में जज्बा है, आप में हिम्मत है, कौशल है, आइए मंच हमने तैयार कर दिया, हमारे साथ आइए, देश को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं, हमारा जो भ्रष्टाचार की मटकी है, हमारे लीडर जितेंद्र जी, आप जरा इसको सांकेतिक रूप से फोड़िए। सांकेतिक पाप के 7 घड़े फोड़ेंगे जिससे कि देश में शांति और इस तरह की व्यवस्था बन सके, जिस तरह से सांप्रदायिकता, महिला अत्याचार, किसान विरोधी नीति, स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव, शिक्षा का गिरता स्तर, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को उठाया जाए और जिस पर सरकार नाकाम रही है उस पर हम लगातार काम करें और इस स्तर को हम सुधार सकें। यही हमारी एक प्रयास रहेगा और ऐसी सरकारों को देश से मिटाने का काम करेंगे। चूंकि किसान विरोधी नीति है और वो किसानों की नीति, किसानों की अच्छी दशा के लिए कार्यरत नहीं है, तो शुभारंभ एक महिला से क्यों ना करा जाए, और वो भी किसान महिला।
तो ये इससे बेहतर और कुछ विकल्प नहीं हो सकता था। गुस्सा निकालना चाहे तो आप निकाल भी सकती है। वो नीतियां बना के निकालेंगे। ये यही है सकारात्मक सोच जिसके लिए अखिल भारतीय परिवार पार्टी पिछले 3-4 साल से लगातार कार्यरत है। रहते दिल्ली में है, ये तीसरे नंबर पे सांप्रदायिकता है। लगा दीजिए, आप मीडिया कह रहे हैं तो सफाई भी हम ही कर देंगे, कोई बात नहीं, छोड़ दो, कर दीजिए। चलिए, अब मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे युवा नेता और मीडिया से ही संबंधित है। बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ये भी मैं पिछले 35-40 साल से सुन रहा हूँ, हल हो नहीं रहा इसका। गौरव श्रीवास्तव भारतीय जी, ये रायबरेली से आते हैं। इसका आप आपका घड़ा आप ही फोड़िए और फिर उसके बाद नवयुग की शुरुआत भी आप ही ने करनी है। प्रदीप जी से सीखा नहीं आपने? नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 8 इंडिया।